नमस्कार दोस्तों, मैं बवीनार काश्तीवाल। पिछले दिनी रोमन कैथोलिक के स्कूलों में 2 घटनाएं हुई हैं और इन दोनों घटनाओं पर रोमन कैथोलिक का कोई भी ऑफिशियली या सार्वजनिक कह लो कोई टिप्पणी नहीं है और उन्होंने क्या कार्रवाई की है ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। पहली घटना जो है वो भिलाई में हुई थी, जहां कुछ स्टूडेंट ने सिस्टर के साथ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। कुल मिलाकर सिस्टर को, एक नन को काफ़ी जलील किया गया जो एक स्कूल की टीचर थी। दूसरी घटना यूपी के रामपुर के सेंट मैरी स्कूल की है, जहां कुछ लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल जोसेफ को, फादर जोसेफ को स्कूल के ऑफिस में ही बुरी तरह से पीटा, उस पर पर्चा भी करवाया। चलो वो अलग बात है कि वो जो उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने को कहा, क्या हुआ। अब सवाल ये बनता है, पहले तो रोमन कैथोलिक एक बहुत ही ताकतवर मिशनरी हैं, जिनकी सरकारें दरबारे बहुत पहुंच अप्रोच होती है। वो चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या कोई वामपंथी दलों की हो, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले दूसरे ईसाइयों को ये लोग बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले टारगेट किया करते थे, लेकिन अब ये बड़े अदारे रोमन कैथोलिक जैसे को टारगेट करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले वो एक नन का केस था, जिसको धर्म परिवर्तन करने के दोष में जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसके बाद ये रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, एक नन के साथ स्टूडेंटों की बदतमीजी, उसके बाद फादर की मारपीट, इन पर कोई अधिकारित बात रोमन कैथोलिक की तरफ से नहीं आई। ऐसे में ये स्कूलों में ऐसी खौफनाक घटनाएं होती रहेंगी तो ये लोग कैसे टीचिंग करेंगे, कैसे स्कूलों को चलाएंगे। अगर टीचरों के साथ, प्रिंसिपल के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार होता रहेगा तो ये कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि रोमन कैथोलिक इंडिया की एक वो सबसे बड़ी विद्यक संस्था है जो बड़ी गिनती में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है और बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। मगर अब ये उनके टीचर, उनके प्रिंसिपल ही सेफ नहीं हैं, तो ये एजुकेशन इतने बड़े मानसिक दबाव के चलते वो कैसे दे पाएंगे। रोमन कैथोलिक को आगे आकर ऐसी घटनाओं का खंडन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इन पर सार्थक कोई नीति भी होनी चाहिए। किसी पर, इन 2 घटनाओं पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई। सो रोमन कैथोलिक को ऐसी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए